अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं। यकीनन आप खैरियत के साथ होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और जिस तरह इम्तिहानात नज़दीक आते जा रहे हैं, बच्चों का स्ट्रेस लेवल बढ़ता चला जा रहा है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप देखते रहें फ़िज़िक्स वाली सरकार। तो जी बच्चों, आज हम 10th क्लास फिज़िक्स का वो पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो एसएचएम के बाद आता है और जिसके लिए एसएचएम को पढ़ना बहुत ज़रूरी था। तो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को विद इन डिटेल डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेव को। अच्छा, वेव क्या होती है? इसको डिस्कस करने के पहले आपने देखा होगा कि हमने जो एसएचएम पढ़ा था उसके अंदर हमने एक मीन पोजीशन ली और उसके इर्द गिर्द बॉडी को ऑसिलेट कराया। चाहे वो सिंपल पेंडुलम हमने डिस्कस किया, चाहे वो मैस स्प्रिंग सिस्टम डिस्कस किया, चाहे वो बॉल एंड बाउल सिस्टम डिस्कस किया। उसकी विद इन डिटेल हमने 5 लेक्चर आपको यहाँ पर मुतारिफ कराए हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हुआ होगा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेव के बारे में। बच्चों को एक बड़ा मसला होता है, सर जी वेव होती क्या है? क्योंकि वेव के अंदर हम जर्नल डिस्कशन कर देते हैं, वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, लेकिन बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि वेव डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम है तो मीडियम क्या है। बाज़ जगहों पे मीडियम होता है, बाज़ जगहों पे मीडियम नहीं होता। ये बात तो समझ आती है कि डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम वो वेव है। क्या कोई ऐसी भी वेव है जिसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती? अगर मीडियम नहीं होता तो वो वेव फिर कैसे ट्रैवल करती है? तो हम इन छोटी छोटी बारीक बातों को आज सीखेंगे। इसलिए मैंने आज की टॉपिक का नाम रखा है इंट्रोडक्शन टू वेव्स। तो आइए देखते हैं, अपना कॉपी पेंसिल निकाल ले और शुरू कीजिएगा लिखना। और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो ये पॉइंट्स होंगे इंट्रोडक्शन टू वेव्स के अंदर कि हम सबसे पहले वेव देखेंगे कि वेव होती क्या है, फिर देखेंगे वेव मोशन क्या होती है, वेव क्या है, वेव मोशन क्या है, उसका कॉन्सेप्ट लेंगे। उसके बाद सोर्स क्या है कि वेव का सोर्स होता क्या है बेसिकली, फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी डेली लाइफ के अंदर, क्या वेव की अहमियत है हमारी डेली लाइफ में, क्या ये यूज़ होती है, इसका कोई फ़ायदा है हमें। उसके बाद हम डेली लाइफ से कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और फिर उसकी 2 टाइप्स हैं, मेजर 2 टाइप्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। एक का नाम मैकेनिकल वेव है, दूसरे का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं वेव के बारे में। वेव क्या होती है? वेव के बारे में कहा जाता है डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। सबसे पहले तो है डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। मीडियम कोई भी हो, उसके अंदर अगर डिस्टर्बेंस आ जाए, उसकी वो रेस्ट में है। लेट सपोज मैं यहां पे एक तालाब बना रहा हूं, ये एक तालाब है और इसके अंदर ये पानी खड़ा हुआ है, ये पानी मौजूद है, रेस्ट हालत में है, इसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। अब हुआ क्या कि मैंने एक पत्थर इसके अंदर फेंका है, एक स्टोन इसके अंदर यहां पे फेंका है। अब क्या होगा? अब यहां से वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी। इस तरह से मैंने एक साइड पे बनाया क्योंकि 2D डायमेंशन इधर है डायरेक्ट डायग्राम, तो आपको देखिएगा कि इस तरह से वेव प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी। कि मैंने तो ये स्टोन इसके अंदर फेंका था, ये स्टोन फेंका था। अब हुआ क्या कि जैसे स्टोन पानी में फेंका है तो जिस जगह पे वो स्टोन नीचे गया है उस जगह से जो उस मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो भी नीचे गए। अब उस बैलेंस को पूरा करने के लिए, नीचे तो कोई जगह नहीं थी कि इसके नीचे और आ जाए, उस बैलेंस को पूरा करने के लिए ये वाले पार्टिकल्स नीचे आए यहां से। अब नीचे इधर तो जगह है कोई नहीं कि इसमें से नीचे आए। इस बैलेंस को पूरा करने के लिए साथ के जो पार्टिकल्स थे वाटर के, वो ऊपर चले गए। ये पार्टिकल नीचे आए, वो पार्टिकल ऊपर चले गए। इसी तरह से जैसे ये अपनी ऑसिलेशन को, क्योंकि ये फ्री इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्लाइड करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, तो फिर इसी तरह से दूसरे जो साथ वाले हैं वो नीचे आ गए। इसी तरह जब ये प्रेशर क्रिएट हुआ तो इसके जो साथ वाले हैं वो ऊपर चले गए। तो ये पार्टिकल्स की मोशन इस तरह चलती है जिसको हम वेव कहते हैं। बेसिकली वेव वो डिस्टर्बेंस है मीडियम के अंदर, उस पार्टिकल को डिस्टर्ब कर रहा है।
अपनी जगह से डिस्टर्ब कर रहा है, आगे नहीं ले जा रहा है, उसी जगह पे ऊपर नीचे ऑसिलेट करा रहा है। बेसिकली इसमें पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं अपनी मेन पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं। पार्टिकल अपनी जगह से ऊपर नीचे मोशन करता है, मतलब डांस करता है। तो यहां पे ये डांस कर रहा है जी, जिसकी वजह से ये हो रहा है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दूसरे के साथ मुंसलिक है। अब एक का मसला, मैं एक मिसाल देता हूं। लेट सपोज यहां पर एक लड़का खड़ा हुआ है, एक यहां पे खड़ा हुआ है, एक यहां पे खड़ा हुआ है। ये 4 लड़के यहां पर बॉयज हैं और ये अपना हैंड इस दोनों आपस में मिलाते हैं, ये वाला अपने हाथ मिलाते हैं, ये वाला अपना हैंड मिलाते हैं। अगर मैं कहता हूं कि ये जो बॉय है ये बैठता है, हाथ नहीं छोड़ते, बैठता है नीचे, तो इसके बैठने की वजह से ये भी थोड़ा सा बेंड हो जाएगा क्योंकि ये डायरेक्टली इसके साथ मुंसलिक है, ये इसके साथ अटैच है। जिसकी अब ये बैठता है तो इसकी वजह से ये भी बैठेगा, उसको भी असर होगा, वो भी थोड़ा सा ऐसे होगा। यानी कि एक खड़ा, एक नीचे मेरे साथ वाला यहां पे है, कोई है वो बैठा, तो मेरा हाथ उसके हाथ में इस तरह, तो वो भी, मैं भी ऐसे हो जाऊंगा, मैं भी थोड़ा स्ट्रेट। क्यों? मैं और वो दोनों आपस में अटैच हैं। इसी तरह सॉलिड हो लिक्विड हो, इन दोनों के अंदर पार्टिकल्स आपस में क्लोज होते हैं। अब वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या वाटर पार्टिकल्स हैं तो वो भी एक दूसरे के साथ क्या है? मुंसलिक हैं, एक दूसरे के साथ अटैच है। एक डिस्टर्ब हुआ तो साथ वाला भी डिस्टर्ब होगा, फिर उससे आगे वाला डिस्टर्ब हो। इसी तरह अगर मैं ये कहूं कि ये जिस तरह बैठे थे, ये नीचे हो गया था, ये वाला इधर नीचे हो गया था, ये वाला इस तरह ऊपर है, तो इनका अब हैंड का ये फर्क आया। ठीक है। इसी तरह अब अगर ये खड़ा हो जाता है, जिस तरह ये खड़ा होगा, तो फिर ये भी साथ उसको लेके खड़ेगा। हम तो डूबे सो डूबे, तुमको भी ले डूबेंगे सनम। तो इनकी जो मोशन बनेगी वो इस तरह से बनेगी। तो इसको कहते हैं वेव। इस डिस्टर्बेंस को वेव कहते हैं। हम वेव मोशन की तरफ नहीं अभी गए, हम सिर्फ उस डिस्टर्बेंस, जो एक सीक्वेंस था, उस सीक्वेंस को जब तोड़ा है, उस डिस्टर्बेंस को हमने क्या नाम दे दिया? हम उस डिस्टर्बेंस को, पार्टिकल्स के अंदर जो डिस्टर्बेंस आई है, उनको हम क्या कह रहे हैं? उनको हम कह रहे हैं आपके सामने वेव। वेव बेसिकली डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम है। पार्टिकल्स अपनी जगह पे ऊपर नीचे मूव करते हैं। मैंने एग्जांपल दिए यहां पे। एक्टिविटी 10.1 आपकी बुक के अंदर 10th क्लास फिजिक्स के अंदर मौजूद है, आप देख लीजिएगा। ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, दोनों मैंने यहां पे की है। देखिए ये मेरे पास एक टब है, टब के अंदर पानी मौजूद है, जो ब्लू कलर का आपको शेड नजर आ रहा है वो पानी मौजूद है। अब पेंसिल मैंने ली है, पेंसिल को, ये इस मार्कर को मैंने इसके अंदर डिप किया है। अब जैसे इसके अंदर डिप किया है, अब मैंने डिप करने के बाद इसको रेस्ट में तो नहीं लिया है, मैंने इसको अप एंड डाउन मूव कराया, इस पेन को उसके अंदर मूव कराया। जैसे मैंने मूव कराया है, जहां पर इसकी टिप है, उस टिप से वेव प्रोड्यूस होने लगी। वो उसने प्रेशर नीचे क्रिएट किया, जिसकी वजह से, बैलेंस की वजह से, जिस तरह मैंने यहां पे बताया, तो वो वेव्स पैदा होगी। जो रेड कलर की मैंने शेड बनाया, इस तरह से वेव पैदा होगी। लेट अस सपोज दैट कि हम उसके सेकंड लास्ट जो वेव है, उस एरिया के अंदर एक कॉर्क रखते हैं, रबड़ का बना हुआ है, कोई टुकड़ा है, कागज का टुकड़ा है या कोई भी रबड़ का टुकड़ा है, वो यहां पे रखा है। अब वेव यहां से जा रही है, जैसे यहां से उस कॉर्क तक पहुंची है, वो कॉर्क किनारे नहीं लग जाएगा, वो कॉर्क अपनी जगह पर ऑसिलेट करेगा। अब इस एग्जाम्पल को देखें ना, बच्चे ये डिस्टर्ब होते हैं, उनको इस बात की समझ नहीं आती कि सर वो वेव्स तो मूव करती हैं, वेव मूव करती है, लेकिन उसकी मोशन अलग होती है। पार्टिकल मूव नहीं करता, वेव आगे जाती है, पार्टिकल नहीं जाता। पार्टिकल अपनी ही जगह पर, मेन पोजीशन पर वाइब्रेट करता है। मोशन वो भी करता है, लेकिन कौन सी मोशन? वाइब्रेटरी मोशन करता है, अप एंड डाउन मोशन करता है यहां पर। सिमिलरली एक मेरे पास यहां पर एक्टिविटी 10.2 है, मैंने रस्सी ली है, रस्सी को मैंने यहां से पकड़ा और इसको ऊपर नीचे खींचा। यहां पर मैंने एक निशान लगा लिया रेड कलर का। इस एग्जाम्पल को समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए कि क्या पार्टिकल मूव करता है, यहां पे इस ब्लू रोप में से एक रेड पार्टिकल मैंने बना दिया, निशान लगा दिया। जैसे मैं इसको अप एंड डाउन मूव कराऊंगा,
तो ये वेव पैदा होगी। जर्क जैसे देंगे, झटका देंगे, तो इसमें से, या बंप देंगे तो इसमें से एक क्या होगा, वेव पैदा होगी। ऐसे जाएगी जू करके, ऐसे जैसे उसको हम जंप देंगे बस जू, एक वेव पैदा होगी। अब इसमें ये इसकी अपर साइड हो जाएगी, इस मेन पोजीशन से ये पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ। ये बेसिकली यहां पर मौजूद था, यहां से ये अपवर्ड डायरेक्शन में चला गया, यहां से डिस्टर्ब होकर ऊपर चला गया। उसी दौरान में फिर ये वेव नीचे की तरफ आई। देखिए पार्टिकल में अपनी जगह नहीं चेंज की, उसी जगह पे वो पॉइंट नीचे आया, लेकिन उसने आगे वेव को एक एनर्जी ट्रांसफर किया है। बेसिकली पार्टिकल्स ट्रांसफर नहीं होते, एनर्जी ट्रांसफर होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। मसलन यहां पे एक लाइन खड़ी है, हम बच्चे जो है ना ढेर सारे यहाँ पे खड़े हैं, मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं उनको कहता हूँ जी फर्स्ट बॉय को देता हूँ, यानी कि ये कल इसको देता हूँ, ये मार्कर इसको दे दें, ये मार्कर इसको दे देता है, ये मार्कर इसको दे देता है। देखिए ये अपनी जगह से नहीं हिले, लेकिन इन्होंने एक चीज ट्रांसफर कर दी है। क्या चीज? मार्कर। इट्स मीन वाइब्रेशन यहां पर पार्टिकल्स की होती है, लेकिन ये एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं, ये एनर्जी आगे मुंतकिल करते हैं, खुद मुंतकिल नहीं होते, खुद अपनी जगह को छोड़कर आगे नहीं जाते। तो ये मैं ये कह रहा हूं कि ये पार्टिकल अपनी जगह पे अप एंड डाउन मोशन करेगा, लेकिन ये पार्टिकल आगे मूव नहीं करेगा। आगे क्या जाएगी? एनर्जी जाएगी, उस की मोशन की वजह से बनने वाली एनर्जी आगे ट्रांसफर होगी, वो खुद ट्रांसफर नहीं होगा। इट्स मीन यहां पर जो अभी हमने सीखा है वो सीखा है वेव को, कि वेव बेसिकली इज अ डिस्टर्बेंस। उस मीडियम में वो डिस्टर्बेंस है जो अपनी जगह पार्टिकल नहीं छोड़ता, लेकिन वो आगे क्या भेजता है, वो उस पार्टिकल की मोशन से पैदा होने वाली एनर्जी को आगे ट्रांसफर करता है। तो दिस इज द वेव, दिस इज द वेव विच इज डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, which is disturbance in the medium about its mean position। ये अपनी mean position को नहीं छोड़ता। ये हमने डिस्कस कर लिया किसको? वेव को। अब हम डिस्कस करते हैं वेव मोशन को। वेव मोशन को हमने मोशन करनी है, हरकत करनी है। अच्छा सर जी हरकतें करनी है? नो, हरकतें नहीं, हरकत यानी कि वेव मोशन। कि वेव मूव कैसे करते हैं मैं अभी बता चुका हूं कि जब वेव किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस पैदा करती है तो उसमें प्रोड्यूस होती है एनर्जी, एनर्जी एनर्जी फिर आगे ट्रांसफर होती है। मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है, तो इट्स मीन मेरे मुंह से निकलने वाली आवाज इस एयर के अंदर पार्टिकल्स को डिस्टर्ब कर रही है, डिस्टर्ब करने के बाद वो आप तक पहुंचा रही है मेरी आवाज को। तो ये आगे एनर्जी, साउंड एनर्जी जो है वो ट्रैवल कर गई है, वो ट्रैवल कर गई है आपके कानों तक। इसको हम कहते हैं वेव मोशन। इसको क्या कहते हैं? वेव मोशन। वेव मोशन बेसिकली, वेव इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की एक किस्म है that travel from one place to another, जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते। देखिए वेव पैदा हुई है यहां पे, लेट्स सपोज वेव पैदा हुई है इस तरह से। देखिए ये वाला जो पार्टिकल है वो यहीं पर ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है। अगर इसी साइड पे मैं दूसरी वेव इस तरह से बनाऊं, इसी का रेसिप्रोकल बनाऊं, उलट बनाऊं, तो ये वेव इसी तरह नीचे ऊपर नीचे मूव कर रही है, ऐसे ऊपर नीचे इस मेन पोजीशन से अप और डाउन मूव कर रही है। यहां का पार्टिकल भी पार्टिकल वहीं पे ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन एक चीज आगे की तरफ जा रही है। ये जो आगे की तरफ एनर्जी मूव कर रही है इसको कहते हैं वेव की मोशन। ये वेव मूव कर रही है, ये कहलाती है वेव मोशन। कि वेव पैदा होती है ड्यू टू पार्टिकल और फिर वो एनर्जी अगले को ट्रांसफर कर देती है। जिस तरह सॉलिड होता है ना, सॉलिड उसके पार्टिकल्स पड़े होते हैं,
पार्टिकल्स होते हैं, इस तरह पार्टिकल्स लॉ तादाद होते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ से हम टेम्परेचराइज करें तो टेम्परेचर दूसरी साइड पे क्यों पहुँच जाता है? क्योंकि उनके पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब पड़े होते हैं। एक हीट अप होता है, वो अपनी जो उसके पास एनर्जी आई है वो साथ वाले को देता है, शेयर करता है, क्योंकि उसके साथ अटैच होता है। देखिए ना, अगर आपके हाथ ठंडे हों, सर्दियों का मौसम हो, आप कमरे में बैठे हों, एक दोस्त आता है, उसके हाथ बड़े ठंडे हैं, जैसे आप उसे हैंड शेक कहते हैं और करते हैं तो आप देखते हैं, फील करते हैं, आप तो हीटर के पास बैठे थे, रूम का टेम्परेचर नॉर्मल था, सर्दी का मौसम था, वो बाहर से आया, जैसे आपने हाथ मिलाया तो आपने कहा कि यार आपके बड़े हाथ ठंडे हैं, तो वो आपके दोनों हाथ लपेट लेता है कि यार आपके बड़े हाथ गर्म है। इट्स मीन वो एनर्जी जो है, हीट एनर्जी, वो ट्रांसफ़र हुई है फ्रॉम वन हैंड टू अदर हैंड। इसी तरह यहाँ पर पार्टिकल्स जो हैं वो आगे ट्रैवल करते हैं, उसकी एनर्जी आगे ट्रैवल करती है, पार्टिकल्स सॉरी नहीं, उन पार्टिकल्स वो वहीं पे रहता है, ये पार्टिकल अपनी जगह पे रहेगा, ये अपनी जगह पे रहेगा, ये अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन कौन चीज ट्रैवल करेगी? एनर्जी। एनर्जी मूव करेगी, यहां से आगे चली जाएगी। और इधर तो ये चूल्हे में नहीं था, इधर तो हीट नहीं थी, लेकिन हीट यहां पर पहुंच गई है, और हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सिमिलरली वेव इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वेव भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि ट्रैवल करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मैं उड्डी उड्डी जाऊँ हवा देना, वो इसके साथ ट्रैवल करती है। ठीक है, हो गया। आगे जी, इसका सोर्स क्या है? सोर्स ऑफ वेव मोशन, किसी भी वेव मोशन का सोर्स वाइब्रेटिंग बॉडी होता है। वाइब्रेटिंग बॉडी, कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी तो साउंड प्रोड्यूस होगी, वरना नहीं, निश्ता, नेवर, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ओके जी, वाइब्रेटिंग बॉडी का होना जरूरी है। कोई ऐसी बॉडी जो वाइब्रेट करे, जिसमें से एनर्जी ट्रेवल कर सके, जिसके पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव करें, डिस्टर्ब हों। मसलन मेरे पास यहां पर ये क्या है, कोई बताएगा? ढोल। अब इस ढोल को यहां से हम क्या करते हैं? थप्पड़ लगाते हैं। जैसे थप्पड़ लगाते हैं, स्टिक से लगाएं, जिससे मर्जी लगाएं थप्पड़। सर जी स्टिक से तो होता नहीं है, चले स्टिक से जो मर्जी कर ले। तो अब इसका जो डायाफ्राम है, जो पर्दा है, वो वाइब्रेट करेगा, जिसकी वजह से साउंड पैदा होगी और साउंड आप तक पहुंच जाएगी। पहुंच गई? हाँ जी सर जी, हमने तो शादी ब्याहों पे देखा है भाई। तो चलें जी, कराएं जी शादी, सर्दी का मौसम है और बिरयानी खाने का अच्छा मौसम होता है। हाँ, चावल वगैरह खिलाएं हमें भी आप। अच्छा जी, तो यहां पर जैसे ही वो वाइब्रेट करेगा तो अब वो आवाज पैदा होगी, एनर्जी ट्रैवल करेगी, एनर्जी ट्रैवल करेगी। अगर इसके पार्टिकल्स उस पर हम थप्पड़ ना लगाएं, उस पर स्टिक ना लगाएं, तो फिर इसकी आवाज ही पैदा नहीं होगी। तो हमारे पास किसी भी वेव के पैदा होने के लिए ये शर्त है कि उसमें डिस्टर्बेंस हो, वो मीडियम वाइब्रेट करे। मैं इस पानी पर, ये जो मैंने तालाब बनाया था, इसमें ये पानी है, यहां पर स्टोन फेंकता हूं तो इसमें वेव्स पैदा होती हैं। मीन अगर ये वाइब्रेट करती हैं तो फिर वेव ट्रैवल करती है, अगर ये वाइब्रेशन ना करे तो वेव ट्रैवल ही नहीं करेगी। तो दिस इज द सोर्स ऑफ वेव। व्हाट इज सोर्स? वाइब्रेटिंग बॉडी। किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का होना जरूरी है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? वेव की इंपॉर्टेंस क्या है? वेव की हमारी डेली लाइफ में कोई अहमियत है? यस, इसकी अहमियत है। मैं जो बोल रहा हूं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, स्लो पहुंच रही है, ज्यादा तेजी से पहुंच रही है, फिजिक्स वाली सरकार वाले चैनल से पहुंच रही है, जैसे भी पहुंच रही है, वो इन द फॉर्म ऑफ वेव पहुंच रही है। आप स्पीकर मोबाइल का, लैपटॉप का ऊंचा करते हैं, आपको सुनाई देती है, और साथ अगर कोई और बैठा है उसे भी सुनाई देता है। आप हेडफोन लगा लेते हैं, सिर्फ आपको सुनाई देती है। लेकिन वो या वेव जो एयर के अंदर वेव्स हैं, उसके थ्रू आपको और आपके साथ वाले लोगों को सुनाई देगी,
और अगर आप देखें तो जो तार में से वो जो हेडफोन लगाए हुए हैं उसमें से साउंड ट्रैवल करके, वो जो मैं हेडफोन दिखाने की कोशिश करता हूं, अगर मुझे मिलता है, नहीं मिलता तो चले हम कोई भी चीज़ ले लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर ये चार्जर पड़ा हुआ है, इस चार्जर में बल्कि मुझे मिल गया है। डिस्टर्ब तो नहीं हो गए? नहीं 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 सर जी, हम डिस्टर्ब नहीं हुए। अब मेरे पास ये क्या है, ये मैंने इस तरह लगा लिए। अब इसको मैंने मोबाइल के अंदर लगाना है। अब इसमें से भी आप देखेंगे जो साउंड कैसे ट्रैवल करके आपके कानों तक पहुंचता है, ये तो तार है। तो तार जो है ये भी एक मीडियम है। इस मीडियम में से वो गुजर कर आपके कानों तक पहुंचती है। वो अलग बात है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं या रेडियो वेव्स जो हैं या इलेक्ट्रिकल वेव्स हैं, वो फिर आगे इनकी टाइप्स होती हैं, लेकिन एक मीडियम है जिसके थ्रू आपके कानों तक आवाज़ पहुंच रही है। तो हमने इसकी एग्जाम्पल एक पढ़ ली। दूसरी एग्जाम्पल, मैं जो बोल रहा हूं मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, ये भी इन द फॉर्म ऑफ मीडियम है। हीट ट्रैवल करती है, सूरज से आप तक पहुंचती है, वो जो सूरज से आप तक आती है वो भी इन द फॉर्म ऑफ वेव आती है। तो वो भी हमारी डेली लाइफ में, हम घर के अंदर लाइट जलाते हैं रात के वक्त तो सूरज नहीं होता। अब जो लाइट की जो रोशनी आप तक पहुंचती है वो भी क्या है, इन द फॉर्म ऑफ वेव आपके पास आती है। हीटर आप चलाते हैं, हीटर चलाने से रूम टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाता है, सर्दी कम हो जाती है। तो इट्स मीन वो जो टेम्परेचर रूम का नॉर्मल हुआ है वो भी इन द फॉर्म ऑफ वेव आप तक वो हीट पहुंची है या रूम तक के, रूम के किसी भी कॉर्नर तक पहुंची है। एसी चलाते हैं, एसी लगा हुआ है गर्मियों के अंदर, वो जो आपके रूम को चिल कर देता है वो भी इन द फॉर्म ऑफ वेव ट्रैवल करती है, कूलिंग। तो ये सारी हमारे डेली लाइफ की जो है ना एग्जाम्पल्स हैं। हमारी ज़िंदगी में इसका बहुत अहम किरदार है वेव्स का, डेली लाइफ के। इसके बगैर देखिए, मैं जब बोलता हूँ मेरी आवाज़ दूसरे को सुनाई देती है या दूसरे की आवाज़ मुझे सुनाई देती है, वो इन द फॉर्म ऑफ वेव है। अगर ये वेव ना हो तो मुझे आवाज़ सुनाई ही न दे। तो इसलिए इसकी डेली लाइफ के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और इसके साथ हमने ये डेली लाइफ की एग्जाम्पल डिस्कस कर ली। आइए अब देखते हैं इसकी दो टाइप्स है, दो टाइप्स हैं वेव की। कौन कौन सी हैं उसको हमने देखना है। नज़र से ही कत्ल कर दो, न हो तकलीफ दोनों को, तुझे खंजर उठाने की मुझे गर्दन झुकाने की। आइए देखते हैं इसकी दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी? एक है जी मैकेनिकल, मैकेनिकल कुछ लोग मैकेनिकल भी बोलते हैं, मशीनिकल भी बोलते हैं, लेकिन मैकेनिकल बोलना है आपने। दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती है, मैकेनिकल वेव्स कौन सी? ओ भाई, ऐसी वेव्स, वेव की आगे दो टाइप्स हैं बेसिकली। कुछ ऐसी वेव्स भी होती हैं जिनके लिए मीडियम की जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है। मीडियम नहीं होगा वो ट्रैवल नहीं करेंगी, मीडियम नहीं होगा वो ट्रैवल नहीं करेगी। सोर्स तो इसके लिए भी है, सोर्स इसके लिए भी चाहिए, इसके लिए भी चाहिए, लेकिन मैकेनिकल वेव्स के लिए मीडियम शर्त है, कंडीशन है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इसके लिए किसी किस्म का मीडियम नहीं चाहिए, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। मीडियम हो या ना हो ये ट्रैवल करता है, ये फैल जाता है। इसके लिए मीडियम की शर्त नहीं है, कंडीशन नहीं है, इसके लिए मीडियम ज़रूरी है। मीडियम के बगैर कुछ भी नहीं, उनके बगैर फसलें बहारां भी बरगरीज, वो साथ बैठ जाएं तो रिक्शा भी मर्सिडीज। तो मीन्स इसके लिए मीडियम की ज़रूरत है, इसके लिए वो रिक्शे पर साथ बैठना ज़रूरी है, तो फिर रिक्शा भी मर्सिडीज बन जाएगा। तो मीन्स यहाँ पर आपके पास मीडियम होना ज़रूरी है। मीडियम क्या होता है? मीडियम वो
ऑब्जेक्ट है जिसमें बॉडी वाइब्रेट करेगी। मैंने कहा था ना कि सोर्स का होना जरूरी है। सोर्स इज अ मीडियम, मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस होगी। डिस्टर्बेंस से मुराद उसकी असल जो पोजीशन है, जिस तरह मैंने पहले ये एग्जांपल दी है कि यहां पर पानी खड़ा है, यहां पे स्टोन, अब ये तो रेस्ट में था, लेकिन जैसे इसमें स्टोन गया तो इसके अंदर क्या पैदा हो गई, डिस्टर्बेंस। वो जो पार्टिकल्स डिस्टर्ब हो गए, अब वाटर वेव ट्रेवल कर पा रही है। तो इसकी एग्जांपल में हम ये कहेंगे वाटर वेव। वाटर वेव्स, वाटर ट्रेवल करता है, वाटर वेव्स ट्रेवल करती हैं वाटर में। वाटर इज अ मीडियम। साउंड, साउंड के लिए एयर इज अ मीडियम। अगर एयर ना हो, एयर ना हो तो आपको अपनी आवाज जो सुनाई देती है वो भी सुनाई ना, जितना मर्जी ऊंचा बोलते रहे ओ सलीम सुनाई नहीं देगी। जो मर्जी कहते रहे आपको अपनी आवाज भी सुनाई नहीं देगी। आपकी बात दूसरे को क्या, अपने को भी सुनाई दे देगी। तो इसलिए एयर का होना जरूरी है। एयर एज अ मीडियम, एयर एज अ मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड करती है। तो ऐसी वेव्स जिसके लिए मीडियम कंपलसरी है, जिसके लिए मीडियम लाजिम व मलजूम है, जिसके लिए शर्त है मीडियम का होना, वो वेव्स मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। और ऐसी वेव्स जिनके लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, जिनके लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, मीडियम हो ना हो वो ट्रैवल कर जाती हैं, वो चले जाती हैं, वो भाग जाती हैं। तो ऐसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। सर अगर मीडियम ही नहीं है, क्वेश्चन इज अगर मीडियम ही नहीं है तो ट्रैवल कैसे करती है। हमें समझ आती है कि एयर जो है वो कंप्रेस होती है, तो मेरी आवाज़ ऐसे ही जब मैं बोलता हूँ हाय, तो वो जो मेरे मुंह के करीब हवा है वो कंप्रेस होती है, फिर वो आगे ट्रैवल करती जाती है। एयर पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स कंप्रेस होते हैं और वो फिर दूसरे कान के साथ सेंसेशन क्रिएट करते हैं और फिर वो साउंड सुनाई देती है। तो जब हवा ही ख़त्म कर दें, इस रूम में हवा ख़त्म कर दें, तो फिर कोई चीज़ कैसे ट्रैवल कर सकती है, वो कोई वेव कैसे ट्रैवल कर सकती है। तो वो दो चीज़ों का मरकब है, बेसिकली दो चीज़ें मिलती हैं। एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होती है मैग्नेटिक फील्ड। अब ये साउंड के लिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जब उसमें से कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही होती है तो वो अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बना देते हैं। चार्ज है ना, चार्ज जब ट्रेवल करता है तो उसके इर्द गिर्द क्या बन जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। अब मैग्नेट पड़ा हुआ है, मैग्नेट, अब मैग्नेट के पार्टिकल्स जो हैं उसके इर्द गिर्द भी क्या हो जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से, मैग्नेटिक फील्ड को बी से ज़ाहिर करता है। ये मैंने दो अलग अलग बनाए, लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन जिसके अंदर आता है तो फिर वो उसके लिहाज से ट्रेवल करती हैं। वो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए या मैग्नेटिक फील्ड के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। श्वाएँ जिस तरह होती हैं, रेज जिस तरह होती हैं, जिस तरह सनलाइट है, जिस तरह एक्स रेज हैं, जिस तरह अल्ट्रासाउंड्स हैं, जिस तरह सीटी स्कैन करते हैं तो उसके अंदर जो वेव्स आती हैं, तो वो सारी की सारी ऐसी वेव्स आते हैं जो ट्रैवल करती हैं विदाउट एनी मीडियम। मीडियम हो तो उसमें से भी गुजर जाती हैं। जिस तरह एक्सरे आप करते हैं, एक्सरे कराते हैं तो आपकी बॉडी में से वो ट्रैवल करती हैं, गुजर जाती हैं, पास कर जाती हैं। अब उसमें से जब पास करती हैं तो आपके अंदर का जो स्केच है वो ब्लड को नहीं दिखाती, वो आपके जो मैस है, जो गोश्त है, उसको नहीं दिखाते, वो हड्डियों का एक इमेज बना देती है, उसके साथ टकराती है और बाकी पास आउट कर जाती है। तो वो उसका स्केच बन जाए जिसकी वजह से पता चलता है कौन सी हड्डी कहाँ पे डैमेज है, तो उसमें से गुजरे। इस तरह जो आपके पास सनलाइट है, सूरज से, सूरज अगर यहाँ पर मौजूद है तो यहाँ से देखिए ये अर्थ है, अर्थ की ये वो एरिया है, अर्थ, ये अर्थ है, अर्थ का ये वो एरिया है जिसकी इनर स्पेस है, ये वाली, जहां पर ग्रेविटी असरअंदाज होती है, जहां पर एयर मौजूद होती है। लेकिन ये जो आउटर स्पेस है इसमें नो एयर, इसमें हवा नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद यहां पर हवा नहीं होती, यहां से लाइट ट्रेवल करके आ रही है
और फिर आउटर स्पेस से इनर स्पेस ऑफ द अर्थ के अंदर इन हो जाती है। यहां पर इन हो जाती है, इट्स मीन यहां पर तो एयर थी नहीं, यहां पर एयर मौजूद है, यहां पर भी ट्रेवल कर रही है, यहां पर भी ट्रेवल कर रही है। तो इट्स मीन जो सूरज की रोशनी है, सूरज की जो रोशनी है या जो लाइट है, उसके लिए मीडियम कंपलसरी नहीं है। तो इस किस्म की कोई वेव जो होती है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। यहां पे देखिएगा, जी मैंने डायग्राम बनाई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रो वेव्स और मैग्नेटिक वेव्स। ईएम से मुराद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रिक वेव्स क्या होती हैं, वो इस तरह से मूव करती हैं, एक मीन पोजीशन, ये जो ब्लू लाइन अंदर मैंने लगाई है इसकी मीन पोजीशन है, ये इन दोनों के दरमियान में 90 डिग्री होता है। क्या कौन सा 90, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ये एमसीक्यूज बड़ा अहम है, बड़ा कीमती एमसीक्यूज है। ये साइड इंफॉर्मेशन में आपके दी हुई है कि ये इस तरह से, ये ब्लैक वाली जो मैंने बनाई है ये भी ट्रैवल करती है। देखिए आप देखिएगा कि इसमें एम्पलीट्यूड बढ़ता चला जा रहा है, एम्पलीट्यूड बढ़ता जा रहा है, फिर इसका एम्पलीट्यूड कम होता चला जा रहा है, फिर कम होता है। इसी दौरान में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती हैं। जैसे एम्पलीट्यूड चेंज होता चला जाता है तो साथ में मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का सेम एम्पलीट्यूड चेंज होता चला जाता है उसी वक्त में, और फिर ये पैदा करती हैं अगली इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह पहले एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता चला जा रहा है, फिर कम होता चला जा रहा है, फिर इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड चेंज होता चला जाता है और ये ट्रैवल करती हैं। आप एक चीज़ ज़रूर देखिएगा कि हर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, हर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में हर पॉइंट पर 90 डिग्री है। यानी कि जिस तरह हम यहां पर कहते हैं ना कि वो ट्रैवल करती है इस तरह से, इस तरफ जाती है, और अप एंड डाउन मोशन ये होती है पार्टिकल की। इन दोनों के दरमियान में 90 डिग्री होता है, इन दोनों के दरमियान में 90 डिग्री होता है। मैं यहां पे दोबारा बनाता हूं मैकेनिकल वेव्स कैसे ट्रैवल करती हैं, आइए देखते हैं। ये मीन पोजीशन है, ये वो पार्टिकल है, ये वो पार्टिकल है जो कि अप एंड डाउन यहां पे मूव कर रहा है। ये पार्टिकल की मोशन है, मोशन ऑफ पार्टिकल, ये पार्टिकल की मोशन है अप एंड डाउन, और ये क्या है, मोशन इस साइड पे जो है मोशन ऑफ एनर्जी, इस साइड पे। हाँ, एक और भी एक बुक में लिखा हुआ है मोशन ऑफ मोमेंटम, कि जो मोमेंटम है उसको मूव कराना। मोमेंटम ऊपर नीचे मोमेंटम है उस बॉडी का, उस पार्टिकल का, वो मूवमेंट है, उसमें मोमेंटम है। उस मोमेंटम के अंदर जो है मोशन के अंदर एनर्जी आती है, उस एनर्जी को इस साइड पे देखें वो ट्रैवल करती है। तो इन दोनों में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। मेन पोजीशन पर 90 डिग्री, यहां पर भी 90 डिग्री, यहां पर भी 90 डिग्री, इस जगह पर भी 90 डिग्री, इस जगह पर। तो इसलिए हम कहते हैं जिस पॉइंट पर प्रोड्यूस हो रही है उस, और अलोंग द प्रोपोगेशन ऑफ वेव देयर इज अ परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, कि ये दोनों एक दूसरे के लिहाज से परपेंडिकुलर होते हैं। कि जैसे सोर्स उस पार्टिकल की मूवमेंट, यानी कि उस वेव की जनरेशन, पार्टिकल्स की मोशन, और अलोंग द प्रोपोगेशन, अलोंग द प्रोपोगेशन दोनों के दरमियान में एंगल क्या होता है 90 डिग्री। बिटवीन द एंगल बिटवीन पार्टिकल मोशन एंड प्रोपोगेशन is 90 डिग्री, बोथ आर परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। इसी तरह जिस तरह मैकेनिकल वेव्स में इन दो चीजों के दरमियान में 90 डिग्री होता है, सिमिलरली यहां पे तो वो पार्टिकल मूव कर रहा है, वो मीडियम है, यहां पे तो मीडियम नहीं है, तो फिर यहां पर क्या है, यहां पे दो चीजें हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों के दरमियान में 90 डिग्री होता है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के लिहाज से परपेंडिकुलर होते हैं,
हर पॉइंट पर। तो ये आपके पास क्या बन गया, इसकी मैकेनिकल वेव्स के साथ में दूसरी क्या थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आज हमने डिस्कस किया वेव को। वेव क्या होती है, डिस्टर्बेंस इन मीडियम। मीडियम मूव नहीं करता, ट्रैवल नहीं करता, बल्कि मोशन कौन सी करता है, वाइब्रेटरी मोशन करता है। वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं करता। क्या चीज ट्रैवल करती है, वो इसकी एनर्जी ट्रैवल करती है। इसके लिए किस चीज की जरूरत होती है, सोर्स कौन सा चाहिए, इसके लिए सोर्स कौन सा, वाइब्रेटिंग बॉडी का होना जरूरी है। इंपॉर्टेंस क्या है कि जो हम बोलते हैं, जो हम तक लाइट पहुंचती है, हीट पहुंचती है, ये सारे इन चीज़ों के लिए वेव की ज़रूरत होती है। इसलिए वेव इज़ एन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। एग्जाम्पल भी यही मैंने डिस्कस कर दी। दो टाइप्स हमने डिस्कस की हैं। कौन कौन सी टाइप्स है, एक मैकेनिकल वेव्स, दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं, ऐसी वेव्स होती हैं जिसके प्रोपोगेशन के लिए, फैलने के लिए, ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी होती है जिसके लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो इसमें मैंने एग्जांपल बता दी थी कौन सी, एक्सरेज, सनलाइट, ये दोनों जो है ये इसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ये ट्रैवल करती हैं। आई होप सो आज का लेक्चर आपके लिए इंतहाई अहम होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैकेनिकल वेव्स की फर्दर दो टाइप्स और हैं और उस पे विद इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।